हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको निराशा ही हाथ लगी होगी। पेपर वैसे भी कठिन था, बच्चे उससे परेशान थे, लेकिन उत्तर कुंजी आने से पहले एक खबर ऐसी आती है कि कई जगहों पर अनियमितताएं देखी गईं। आयोग ने इस पेपर को ठीक ढंग से नहीं कराया। मैंने मंगलवार को एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आयोग से विनती करी थी कि जैसे नीट का पेपर लीक हुआ है, कृपया आप लोग ध्यान दें कि कहीं ये पेपर भी लीक ना हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा था वैसा ही जैसा मुझे मेरे अंदर डर था वैसा ही हुआ। पेपर कई जगह पे, चाहे वो राजधानी लखनऊ हो, चाहे देवरिया का जनता इंटर कॉलेज, लखनऊ में गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज, जहाँ पे बच्चे 2:30 बजे पेपर दे के निकल रहे हैं। कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे बाहर से जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो देख भी रहे हैं सामने कि पुलिस प्रशासन के सामने एग्ज़ाम बच्चे बैठ के दे रहे हैं 12 बजे के बाद। तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आयोग का अभी तक कोई भी जवाब सामने नहीं आया और लगता है कि नहीं आएगा भी। वो लोग सिरे से नकार देंगे कि कुछ भी अनियमितताएं हुई हैं इस एग्ज़ाम में। जिन बच्चों के नंबर 60-65 नंबर आ रहे थे वो सोच रहे थे कि हाँ, ऐसे कठिन एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, कहीं ये भर्ती फिर से लटक ना जाए, री एग्ज़ाम होगा। कितने दुख की बात है दोस्तों। जी तोड़ मेहनत करके हम लोग इतनी धूप में खून पसीना बहा के पैसा खर्च करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, इतनी दूर दूर सेंटर बनाया जाता है इस वजह से कि लीक ना हो। लेकिन होता क्या है, इतनी दूर हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं फिर भी पेपर लीक हो जाता है। सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, वो तो राजस्व कमा रही है बस, ठीक है, हम बच्चों से। और सीजीआई हमारे क्या कहते हैं कि जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं वो तो कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं। सोचिए दोस्तों, उस एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी पे क्या बीतती है जो ये एग्ज़ाम दे के आता है, उसके बाद फिर उससे पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक हो गया। सोचिए दोस्तों, 44 जनपदों पर यह एग्ज़ाम कराया गया, फिर भी अच्छे से एग्ज़ाम नहीं कराया गया। को इतनी अनियमितताएं हैं कि भरोसा ही उठ गया है कि कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से करा लिया जाएगा। दोबारा एग्ज़ाम होगा तब भी मुझे भरोसा नहीं रहेगा आयोग पर, सरकार पर कि ये लोग ठीक ढंग से एग्ज़ाम करा पाएंगे। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। मेरा ये कहना है कि सरकार कड़े से कड़ा कानून लेके आए। जैसे ही पता चले कि कहीं भी अनियमितताएं देखती है या फिर किसी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट देखती है, उसे तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी सजा। निंदा करना या फिर पकड़े जाना या फिर देखना उसको, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। फांसी की सजा होनी चाहिए। एक ऐसा नज़ीर पेश करनी चाहिए सरकार को और आयोग को कि दोबारा लीक करने से पहले जो भी बंदे ने ये काम किया, ये कृत्य किया है, वो 100 बार सोचे। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा आयोग को भी और सरकार को भी। इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि हम यूथ हैं, ठीक है, और चुनाव भी नज़दीक है। तो सरकार को बिल्कुल भी सीरियसली लेना चाहिए इस एग्ज़ाम को। ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं था दोस्तों। यूपी के संदर्भ में लगभग 3 से 4 साल बाद ये वैकेंसी आई। 8,000 पदों की संख्या थी जिसमें 3.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी इसको भी नहीं कहेंगे, ठीक है। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम था और इसको ठीक ढंग से कराया जाना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पर गहन चिंतन करके जितने भी दोषी उनको पकड़कर ऐसी नज़ीर पेश करनी चाहिए कि बच्चे भी खुश हो जाएं कि हाँ, सरकार ने कुछ किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ध्यान भी देगी दोस्तों। लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है, ट्विटर पर भी ट्रेंड कराना है इस चीज़ को। और जहाँ तक हो सके हम लोग मेल भी करेंगे सरकार को कि योगी आदित्यनाथ जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ तक अगर बात पहुँचे तो प्लीज़ वो इस पर कड़ा कदम उठाएं। जितने भी लोग पकड़े जाते हैं उनको बहुत ही सख्त सज़ा सुनाएं। ये नहीं कि पकड़ लिए गए उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद उनकी बेल हो जाती है, क्योंकि इससे उनके अंदर डर नहीं बैठता है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा दोस्तों प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारी सरकार पर और हमारे आयोग पर। तो इससे ये दाग उनको धुलना पड़ेगा और इसमें जितनी भी अनियमितताएं उसको दूर करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से इस पेपर को कैंसिल कर देना चाहिए और दोबारा से एग्ज़ाम कराना चाहिए इसका ठीक ढंग से, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि कितने व्यापक रूप में इस एग्ज़ाम को लीक कराया गया है, कहाँ से ये लीक हुआ है और कितने बच्चों ने खाली मार्कशीट दे के हो सकता है सिलेक्शन ले ले। इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे और जो बिना पढ़े बिना लिखे खाली पैसों के बल पर 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे पैसे देके उन्होंने पेपर लीक करा के और अपना एग्ज़ाम देके अपना सिलेक्शन लेंगे, तो दोस्तों जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा वो कहाँ जाएगा। तो इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए, नहीं तो होगा क्या, अराजकता फैलेगी। सब बच्चे ऐसे ही करेंगे। 25 लाख रुपए इकट्ठा कीजिए, पैसे फेंकिए, पेपर आउट कराइए और उसके बाद फिर एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन पाइए। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। भविष्य के लिए अगर सोच रहे हैं सरकार,
अपने भविष्य के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ योगी आदित्यनाथ जी से, आयोग से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि इसको भर्ती को रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम कराना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग क्या कहते हैं यार, आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय प्रतिक्रिया जो भी देनी है आप अपना सजेशन दे सकते हैं, और ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर अपने दोस्तों से और कहीं पर भी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।